सियासी अखाड़ा बन गया है मॉडल कॉलोनी का रोड। तो इस चक्कर में एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, आवाम रुल रही है और आवाम रुलती रहेगी। लेकिन कहने का मकसद है कोई आदमी आवाम की खिदमत के लिए तो आए। पिछले 30 साल में आप जानते हैं शहर कराची में क्या काम हुआ है, सिर्फ बर्बादी की तरफ ही गए हैं। हमारे मसाइल जो इस वक्त कराची के हैं, इस वक्त कोई जमात नहीं है, क्योंकि जो भी आते हैं वो अपना अपने एरिया के काम करवाते हैं, उसके बाद वो समेट के चले जाते हैं। लोग बहुत मसाइल में घिर गए, इसलिए कि हमें यही नहीं पता था कि हमारा MNA जो जीता था, हमें यही नहीं पता था वो रहता कहाँ है। हम मौजूद हैं जिला कोरंगी में कौमी असम्बली की। यहाँ पर 3 नशिस्तें 232, 33 और 34। जिस हल्के में, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये 232 और पुरानी हल्काबंदी में इसका नंबर NA 239 था। यहाँ से 2018 के आम इंतखाबात में PTI के अकरम चीमा कामयाब हुए थे और उनके मुकाबले में MQM के ख्वाजा सुहेल मंसूर दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ जो रजिस्टर्ड वोटर है उनकी तादाद 5,94,000 से ज़ायद है। जिस जगह मौजूद है इस जगह का नाम है मॉडल कॉलोनी। लेकिन आप ये देख सकते होंगे कि टूट फूट का ये मॉडल है, बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मॉडल है। एडमिनिस्ट्रेटर रहे मुर्तज़ा बाब साहब, उस वक्त भी ये रोड नहीं बन सकी। जब वो मेयर कराची बन गए तो भी ये रोड नहीं बन सकी। यहाँ से जो रुकने कौमी असम्बली रहे अकरम चीमा साहब या सूबाई असम्बली के मेम्बरान, कोई भी इस रोड को नहीं बना सका। और ये जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे उस वक्त से इस रोड की यही हालत है। कई बरस गुजर गए लेकिन ये रोड नहीं बन सकी। ये सीवरेज का बोसीदा निज़ाम और ख़राब सूरत हाल की अक्कासी करती है ये रोड। इस इलाके के और बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे ही और भी सड़कें हैं। पीने का साफ़ पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम बोसीदा हो गया है, सेहत का जो निज़ाम है उसकी हालत भी अच्छी नहीं और स्कूलों की हालत भी ख़राब है। लेकिन ये हम तमाम चीज़ें आपको बताएंगे और इस हल्के के लोगों ने अब किसको वोट देना है, क्या वो सोच रहे हैं, आइए हमारे साथ आइए। बेसिक पॉइंट पे आ जाइए। बेसिक पॉइंट है ये सियासी अखाड़ा बन गया है मॉडल कॉलोनी का रोड। सियासी अखाड़ा से मतलब हर कोई कोशिश करता है मेरा नंबर बने। तो इस चक्कर में एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, आवाम रुल रही है और आवाम रुलती रहेगी। सर मेरे लिए तो वोट उसका है जो मेरा काम करवाएगा। मेरी ज़रूरियत देखें, मैं दुकानदार हूँ, इस रोड की वजह से मेरा हाल, आप ये हाल देखें, मैं शर्ट झटकूँगा तो अभी आप मिट्टी में भर जाएंगे। मैं रोज़ सुबह आता हूँ, सिर्फ मिट्टी की वजह से बैठता हूँ और चले जाता हूँ। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। मैं तो उनके लिए मेरा वोट लिटरली उसको प्रेफर करूँगा जो मेरा रोड वोड बना देगा, थोड़े बहुत मसले हल कर देगा। 2018 में किसको वोट था, अब किसको देंगे? सर मैंने कभी वोट दिया ही नहीं है और अभी यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे तो हमारा लगता ही नहीं है वोट। सर मेरा 2018 में इमरान खान को था वोट और इंशाल्लाह अभी भी ज़िंदगी बावफा तो इमरान खान का ही है वोट। पीपल्स पार्टी से भी दरख्वास्त है, MQM से भी दरख्वास्त है, जमात से भी दरख्वास्त है, नून लीग से भी दरख्वास्त है कि इस रोड को बनाया जाए कि हम इसी रोड पे कारोबार करते हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। और अगर वही हम सही तरीके से नहीं कर पाए, आए दिन ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आए दिन इसका नुकसान है, आए दिन किसी बीमार सवारी को लेके जाए वो परेशान है। पानी का यहाँ मसला है, गटर लाइनें महीने के बाद खुल जाती हैं, पानी आता है, उसमें कारोबार कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को मिट्टी तो नहीं खिला सकते घर जाके। जी जमात को देंगे, जमात इस्लामी। पहले कभी वोट दिया? पहले दिया, PTI को भी दिया, MQM को भी दिया, सबको। तो कहता हूँ कि कोई मॉडल कॉलोनी की आवाम से मुझे अपील है, बेहतरीन अपील है कि भाई कोई किसी को वोट ही नहीं डाले और जो वोट लेने आएगा पहले उससे हक है हमारा कि पहले हम लिख के दे के आए हम वोट, हम रोड बनाएगा, पानी लाएगा तो भाई उसका हक बनता है वोट लेने का। देखिए 2018 में हमने शायद वोट नहीं दिया था और अब अगर देंगे भी तो हम PTI के ही बस में हैं और अल्लाह करे कि ये चीज़ें सही हो जाएं, जो कि हमें उम्मीद नहीं है कि कोई और भी हुकूमत आती है तो करती है या नहीं करती है। बहरहाल उम्मीद है कि जो भी हुकूमत आए ये काम ये सड़क सही हो जाए, क्योंकि हम तो कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, लेकिन ये सड़क अब तक वैसी की वैसी है। 2018 में तो उनको वोट दिया, इनको नायल कर दिया, तो अब बाकी ये कि देखते हैं, वो भी उम्मीद पर खड़े नहीं उठते रहे। अब ये कि आज़ाद उम्मीदवार को देंगे वोट, हो सकता है वो कुछ करते हैं, क्योंकि पार्टियों में किसी पार्टी में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ मफाद के लिए आती है। हम मौजूद है कौसर टाउन में, कौमी असम्बली का हल्का 232 का ये भी एक अहम इलाका है और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर ये जो रहने वाले यहाँ के मुकामी हैं, इनसे हम पूछते हैं यहाँ पर आपके बड़े मसाइल क्या हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पीने के पानी की फराहमी का एक बड़ा इशू है यहाँ पर। ये जो आबादी है, जिस तरह से आपने बताया कौसर टाउन है, यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो पानी का है, ठीक है जी। और पानी का यूँ समझ लें कि जो आखिरी जो दौर जिसमें बहुत बड़ी वाफर मिकदार में पानी आता था वो नेमतुल्लाह साहब का दौर था।
और इसी आबादी से मुल्का एक और आबादी है हमारे बीच में, पाक कौसर टाउन। सेम मसाइल वहाँ पे भी यही हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो एक सरकारी टैंक बना हुआ है हमारा, वहाँ पे पीएमटी नस्ब है, इसके अलावा जो मोटरें हैं वो भी नस्ब है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस टैंक को इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो है वो ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार की आबादी है कि अगर वो टैंक से सप्लाई शुरू हो जाएगी तो ये इस आबादी का जो एक बड़ा मसला है पानी का, वो मसला हल हो जाएगा। मैंने 2018 में जमात इस्लामी को वोट दिया था, बल्दियाती इलेक्शन में भी जमात इस्लामी को वोट दिया था। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में भी बल्दिया अपना जो सूबाई और कौमी के वोट मेरा जमात इस्लामी के लिए है। हमारा बेसिक मसला यहाँ पानी के हवाले से एक बहुत मेजर इशू है, उसके अलावा रोड के हालात आपके सामने ही हैं। और पिछले 30 साल में आप जानते हैं शहर कराची में क्या काम हुआ है, सिर्फ बर्बादी की तरफ ही गए हम। पिछले जब भी इलेक्शन हुआ है, 2018 के इलेक्शन की बात करें और आइंदा आने वाले इंतखाबात की, तो इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। हमारे मसाइल जो इस वक्त कराची के हैं, इस वक्त कोई जमात नहीं है, क्योंकि जो भी आते हैं वो अपना अपने एरिया के काम करवाते हैं, उसके बाद वो समेट के चले जाते हैं। 2018 में अगर मैं पूछूं किसको वोट दिया और आइंदा किसको वोट देंगे? सर 2018 में तो वोट ही नहीं दिया। अब ये देखते हैं कि पार्टी कौन सी काम कर रही है और कितने काम कर रही है, तो फिर सोचेंगे किसको वोट देंगे। कौमी असम्बली के हल्का 232 का एक अहम इलाका लियाकत मार्केट और इसके अतराफ़ का ये इलाका है, और हम वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ के दुकानदार क्या सोचते हैं, यहाँ पे जो अहले महल्ला है वो किसको वोट देते आए और अब किस जमात को वोट देंगे, हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ साहब, 2018 के इंतखाबात में आपने किसको वोट दिया और इस इलाके के मसाइल के हवाले से भी बताइएगा। इस इलाके के यही मसाइल है कि रोड ख़राब थे, अभी MKM ने रोड बनवाए हैं, हम वोट भी MKM को ही देते हैं शुरू से ही। अब किसको वोट देंगे? अब भी MKM को देते हैं। 2018 में MKM। और अब आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी जमात होगी जिसको आप वोट देंगे और आपके मसाइल हल करेगी? MKM। 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया और इस बार किसको वोट देंगे? हमें दुआ MKM को वोट देंगे, MKM पाकिस्तान को। और पहले किसको दिया? पहले भी इनको दिया था। 18 में आपने किसको वोट दिया और अब किसको वोट देने जा रहे हैं? अभी भी MKM को दिया था, अभी भी MKM को देंगे। उसकी वजह क्या है? क्या वजह आप देख लें, क्या वजह देख लें, गली गली गड्ढे भरे में कोई काम करने वाला नहीं है, ये अंदाज़ा कर लें। कितने साल होगा आप देखें गली में काम हो रहा, कोई हर मोहल्ले में जाके देख गड्ढे भरे में सारे, कोई काम करने वाले नहीं है। जिसको किसी गैर इलाके वाले को वोट दो वो आगे काम ही नहीं करता, पहचानते ही नहीं कौन है। वजह ये यहाँ पे अभी PTI जीती थी 2018 के अंदर, तो यहाँ पे लोग बहुत मसाइल में घिर गए, इसलिए कि हमें यही नहीं पता था कि हमारा MNA जो जीता था, हमें यही नहीं पता था वो रहता कहाँ है। यहाँ पे कम से कम जो भी जीतता है तो उसके घर यहाँ पे सबको हमें पता होता है कि हाँ यार ये फला MNA जीता है, इसका घर यहाँ पर है। लेकिन यहाँ तो अभी जो अकरम चीमा साहब यहाँ पे आए थे, हमें तो ये नहीं पता वो आए कहाँ से थे और रहते कहाँ थे, कहाँ उनका घर था। यहाँ आप किसी से भी सवाल करेंगे, आप पूछेंगे अकरम चीमा का घर किसी को पता है? यहाँ किसी को घर ही नहीं पता था। हमारे ऊपर मसलत कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे गटर के मसाइल, सड़कों के मसाइल और दुनिया की सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, हम जाएं तो किसके पास जाएं? हम मौजूद हैं कौमी असम्बली का हल्का 232 में। लियाकत मार्केट का ये इलाका है, 1200 से ज़ायद यहाँ पर दुकानें हैं। जिस तरह शहरियों के बहुत सारे मसाइल हैं, इस तरह यहाँ जो दुकानदार हैं उनके भी बहुत से यहाँ पर मसाइल हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर अतराफ़ में जो लोग रह रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि उनके इलाके के हालात और 2018 में उन्होंने किसको मुंतखब किया और आने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट देंगे, उनकी राय जानते हैं। ये हमारे यहाँ मसला है। हम तो पहले भी MKM में थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हीं लोगों ने हमारे साथ ताउन किया था और इतना काम करा था, ये आबादी को आबाद करवाया था। मगर यहाँ मसले ये हैं कि पानी वानी का नहीं होता मसला। बोरिंग का पानी लेते हैं 2000 रुपये महीने पे। आप लोग हमारे ये मसले भी हल करा दें। देखते हो यहाँ पर देख लें, ख़राब हो जाती, भर जाता है, पानी बहने लगता है यहाँ से। सही है ना, ये काम कराएं। वैसे तो हम लोग आप लोगों के साथ है, पूरा हमारा इलाका। 2018 में किसको वोट दिया और अब किसको वोट देंगी? हम तो MKM के साथ हैं, हमेशा ही MKM में थे हम लोग। हमने तो काम भी बहुत करवाया है MKM के साथ। भाई हम तो सारी ज़िंदगी गुजर गई है वोट ही देते हुए, अब सर में सफ़ेदी आ गई, अब तो अल्लाह को वोट देंगे। ये देख ले हालात क्या हुए में, पूरे पाकिस्तान के हालात देखे, फिर कराची के देखे, आखिर में मलिर के देख ले। पानी यहाँ बच्चों को मैसर नहीं है, सफाई यहाँ मैसर नहीं है, तालीम यहाँ मैसर नहीं है, बेरोज़गारी ने घेर के रखा हुआ है। अब दुआ करते हैं कि हो सकता है मुत्तहदा के हवाले से
बच्चों के हालात शायद सुधर जाएं। इस इलाके में हम घूम रहे हैं, यहाँ पे सड़कों के भी हमने देखा कि टूट फूट का शिकार है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी हमने देखी कि कचरे की भी यहाँ पर नज़र आया, पानी भी शायद जिस तरह मलिर के दीगर इलाकों में। आपके इलाके में बड़ा मसला क्या है? हमारे इलाके में सबसे बड़ा मसला ये सेवरेज लाइन का था, वो कुछ हद तक मुकम्मल हुआ है अभी ना, और पानी का है। पानी अभी इस इलाके में नहीं आया है हमारे, और ये जो जगह जगह आप कचरे का बता रहे हैं तो ये भी इस तरह ढेर है। काफ़ी काम हमारे इलाके में तरक्याती काम जो है वो बाकी हैं अभी। आपने किसको वोट दिया 18 में, और किसको वोट देंगी? हमने भी जब भी महाजिर कौम को दिया था। और आप किसको देंगी? अब जो काम करेगा सही उसी को देंगे, महाजिरी को देंगे, जाहिर है। आपने किसको वोट दिया? वोट तो महाजिर कम्युनिटी को जाता है हमारा, लेकिन अभी जो ये हमारे इलाके के हालात हैं ना, तो ये मजबूर कर रहे हैं कि कहीं और इधर उधर देखें, क्योंकि ना यहाँ पानी है ना यहाँ गैस है प्रॉपर, और खारे पानी से जिस तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं ना, मीठा पानी तो मैसर है ही नहीं हमें यहाँ। बाकी सारी चीज़ों की भी तकलीफ़ आते हैं, जाहिर सी बात है, जॉबें नहीं है, बच्चों की परेशानियाँ हैं, घर में चूल्हे आंधी ठंडे पड़े हुए हैं, लोगों के बहुत परेशानी है। यहाँ पे देख देख के अफसोस होता है लोगों को। बाकी बस अल्लाह के ऊपर बैठे हुए कि कोई ऐसा बंदा आए और हमारे मुल्क को संवार दे। उर्दू नगर के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ अगर हम बात करें टूटी सड़कें, पीने के पानी की फराहमी की किल्लत, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, ये मसाइल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ कचरे का ढेर, ये भी इस इलाके का एक मसला है। और इस कचरे के ढेर के अगब में आपको डबल स्टोरी एक स्कूल नज़र आ रहा होगा। डबल स्टोरी स्कूल के नाम से ये स्कूल जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि बड़ा कदीमी ये स्कूल है, और उसके बिल्कुल साथ ये देख सकते होंगे कि किस तरह कचरे के ढेर हैं। और इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर जो सफाई की सूरत हाल है वो किस कदर ख़राब है। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं उस पर भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक नज़र हम आपको ये दिखाएं कि इस तरह कचरे का ये ढेर है, और बिल्कुल साथ ही उसके जो है वो एक स्कूल है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उस कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं, और ताफुन है। यहाँ पर हम मौजूद हैं तो इस वक्त भी यहाँ पर ताफुन उठ रहा है, ये जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, और इस तरह की एक सूरत हाल में यहाँ के लोग रह रहे हैं। मसाइल क्या हैं इन लोगों के, उनसे हम बात करते हैं। इलेक्शन आते ही हमारे पास ये मौका होता है कि हम अपने उम्मीदवार मुंतखब करें जो हमारे मसाइल हल करेंगे। 2018 की जो इलेक्शन थे उसमें आपने किसको वोट दिया, और अब आइंदा आप किसको वोट देना चाहेंगी? फिलहाल जो काम करेगा उसी को देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जो काम करेगा उसको देंगे। 2018 में किसको वोट दिया था? इमरान खान को। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, सीधी सी बात है। हमने सब ने दिया था, हमारे घर वाले। अच्छा है ये आ रहे हैं अपने MKM वाले, अच्छा काम करेंगे इन्हें देंगे। फिलहाल अभी तो हमारे इलाके में आई नहीं है। किसको वोट दिया आपने 2018 में? नहीं, किसी को नहीं दिया। और आप किसको देना चाहते हैं? अभी भी किसी को नहीं देंगे, जो काम करेगा उसी को देंगे। किसी को तो देना पड़ेगा ना? तो हो रहा है कराची का, तबाह तो कर दिया। कौन लाइट 24 घंटे लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, पानी गैस क्या है। वोट के लिए तो सब आ जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करके कुछ नहीं दिखाते। हाँ ना, जब मकसद होता है तो वो दरवाजे खटखटाते हैं, और जब उनका वक्त निकल जाता है तो फिर हमें उनके पास जाना पड़ता है 10 दफ़ा। यही होगा, किसी को एक को भी वोट नहीं देंगे। इतनी परेशानी, रात दिन हो जाए परेशानी में, लाइट का पता नहीं है कोई तरीका। बिल जो भर रहे हैं ना, वो आइंदा बिल नहीं भरेंगे जो लोग भर रहे हैं, और जिनके खातिर ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं वो करें, लोड शेडिंग करते रहे। वोट दिया पिछले इलेक्शन में? नहीं, बाईकाट करा था। इस बार भी बाईकाट है। तो बाईकाट की वजह? कोई काम नहीं कराता, कुछ भी नहीं कराता। देख ले वो सब चीज़ें पड़ी हुई। अभी जमात थोड़ा बहुत काम करा रही है, जो आती है उसको इख्तियारात नहीं देते ये लोग, इस वजह से बाईकाट है। इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि हम एक ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं जो असम्बली में जाके हमारी बात करे, हमारे लिए कानून साजी करे, और हम समझते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2018 में आपने किसको वोट दिया, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों देंगे? भाई हमारे जो इमरान इधर आती हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम उनको जानते हैं। पीपल्स पार्टी के तहत ताल्लुक़ है उनका, और उनसे देने का मकसद ये कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है हम उनके पास हमारी रसाई है, हम उनको जाके बिला चेचक बोलते हैं, इमरान भाई ये मसला आ रही है, हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हल हो ना, वो अलग बात है। मतलब उनके इल्म में ये बात लाई जाती है। अब जिसको हम देखते ही नहीं कि कहाँ रहता है, नाम सुना हुआ हमने, तो उसको हम कैसे वोट करें? लेकिन आगे ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह देखेंगे।
2018 में आपने किसको वोट दिया, आप क्या समझते हैं कौन सी जमात है जो ये मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है? इधर कोई भी नहीं करते, वोट ले लेते हैं, बोलते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, मिसाल हम करेंगे काम, नहीं काम करते, काम कोई करता ही नहीं। मिसाल तो सारे तो मसाइल, रोड देख लो, पानी, सीवरेज, बिजली, गैस नहीं आ रही, लोग इतने गैस से तंग हैं, कोई हिसाब ही नहीं, सिलेंडर भरा आते वो। अच्छा, 2018 में आपने किसको वोट दिया और अब आपको मौका मिलेगा तो किसको वोट देंगे? हम नून लीग को देंगे वोट मिसाल। और पहले नून लीग को दे, जितने नहीं जितने मिसाल तो हम नून लीग को देते हैं वोट। अच्छा, 18 में आपने किसको वोट दिया, अब इलेक्शन आ गया, किसको वोट देंगे? वोट तो किसी को भी नहीं दूंगा, किसको देवे, कोई अगर आया। पहले किसको दिया आपने? पहले तो हमने नवाज शरीफ को दिया, अभी मेरा ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान में किसी को भी वोट नहीं दूंगा, ये इसके काबिल नहीं है। 2018 में आपने किसको वोट दिया? मियां नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, और अब आपको मौका मिला, अब आप किसको वोट देंगे? वोट तो देंगे ना, दाएं तो नहीं करेंगे ना आके, वोट तो देंगे ना, वोट को दाएं थोड़ा करना है जरा। आपके ख्याल में किसको वोट होगा आपका? मियां साहब। करीम साहब, एक इलेक्शन के मौके पर फिर हमारे पास एक मौका आया है कि हम अपना उम्मीदवार मुंतखब करें, तो आप पहले किसको वोट दिया और अब किसको वोट देना चाहेंगे? नवाज शरीफ। पहले भी नवाज शरीफ को दिया जी, बस बेहतर लाना चाहता, मुल्क को चलाना जानता है। यहाँ अजीमपुरा में लगता है कि जैसे कोई नवाज शरीफ के चाहने वाले ज़्यादा हैं, और जगहों पे हमने देखा वहाँ कम है, तो आप क्या समझते हैं, आपने किसको वोट दिया पहले? नवाज शरीफ को। और अब आपको मौका मिल रहा है दोबारा, तो आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। उसकी वजह कारोबार बस ही हन, उन कारोबार कहीं परेशान हूँ, देख दे बेटा काम कहीं तो कहीं लग जाए, परेशान हो हर कहीं। मेरा वोट इमरान खान के लिए। उसकी वजह? वो बहुत नेक इंसान है। आप समझते हैं कि वो मसाइल हल करेगा? इंशाल्लाह अल्लाह हल करेगा, फिर वही हल करेगा। पहले आपने किसको वोट दिया? नवाज शरीफ को। इस बार आप किसको दे रहे हैं? उसी को देंगे, उसी को देंगे। उसकी वजह? उसकी वजह वो काम करता है, यहाँ गरीब तो मतलब खाने के लिए तरस रहे हैं, और वोट किसको देंगे? इमरान खान को तो दे के देख लिया, अभी उसको उसी को देंगे, नवाज शरीफ को। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके मसाइल कौन सी जमात है जो हल करेगी, और यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं आपके ख्याल में? यहाँ यही है सर, बुनियादी मसला है, पानी, बिजली, सीवरेज, और यहाँ बुनियादी मसाइल जो हैं जो हल करती है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जमात इस्लामी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। 18 में आपने किसको वोट दिया और अब किस जमात को वोट देंगे? जमात इस्लामी ही को वोट दिया था और अब भी जमात इस्लामी को वोट देंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज, उसकी वजह यही है कि उसके दौर में बहुत से काम हुए हैं, तरक्की हुई है, और चीज़ें भी बहुत सस्ती थी, तो इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे। 2018 में आपने किसको वोट दिया? मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था सर। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी जमात होगी जिसको आप वोट देंगे और आपके मसाइल हल होंगे? सर देखें, वोट तो हमारा भी हक बनता है कि हम वोट दें, मगर वोट का सही इस्तेमाल करना हुक्मरानों का काम है। हमारा हक ये है कि हम विकास किसको वोट देगा? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर। हमारे साथ मौजूद है सब्जी फरोश मोहम्मद कदीर, उनके कारोबार के बारे में जानेंगे, कैसा चल रहा है काम, और साथ साथ वोट के हवाले से बात करेंगे, वोट किसको देते आए हैं और अब किसको देंगे। कदीर, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, और वोट दिया भी नून लीग वालों का है और देंगे भी नून लीग वाले को, ये वोट नून लीग वालों का है। कदीर, इसकी वजह क्या है जो आप ये तय किया हुआ है कि पहले भी नून लीग को दिया था, आइंदा भी नून लीग को देंगे, क्या वजह? नहीं, हम शुरू से उनको दे रहे और वोट भी उन्हीं का है, हम उन्हीं के फैन हैं। उसकी वजह आप क्या समझते हैं कि वो आपके मसाइल हल कर सकती है? ज़रूर, हल तो कोई भी नहीं करेगा, गरीब के मसाइल खुद ही गरीब हल करेगा, तो कहने का मकसद ये है फिर भी वो सहूलियात ला सकते हैं। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल बहुत महंगा जा रहा है, गाड़ी भाड़े की होती है, और हमारा सिस्टम सही गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल से हो रहा है। सबसे अहम चीज़ है कि देखें, वोट किसी को भी दो, लेकिन उसको दो जो पाकिस्तान के लिए सोचे। 2018 में आपने किसको मुंतखब किया और अब किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। और इस बार भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ को करेंगे। यासीन साहब, उसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? वो ये है कि जब से इमरान खान आया इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तो पूछने वाला ही नहीं है, जो जहाँ हो रहा है अपनी मन मर्जी से ही हो रहा है, अदारे सारे जो भी कर रहे हैं, मतलब कि तो पूछने वाला है ही नहीं किसी को। हमारे साथ कोच मौजूद है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, रहीम जान बॉक्सर है, और वो ये बता रहे हैं कि उनके जो इलाके में सहूलियात नहीं है, वो कोच भी रहे हैं और बॉक्सर रहे हैं इंटरनेशनल। मजीद वो क्या कहते हैं हम उनसे मजीद जानते हैं। रहीम जान, खैरियत से? आप ठीक हैं? रहीम साहब, पीपल्स पार्टी में मैं इस वक्त जो है ना बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, उसको किसी सूरत में वोट नहीं देंगे हम। 18 में किसको दिया और अब किसको देंगे? इसी को 18 से नहीं, तकरीबन जब से मेरे ख्याल से होश संभाले पीपल्स पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, लेकिन अब क्या हम वोट नहीं देंगे,
मैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हूँ। जी हाँ, मैं बॉक्सर हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, लेकिन हमारे पास कोई इधर वसाइल नहीं है। मैं ये सामने गोट में रहता हूँ, मेरा अपना क्लब है। मेरे माशाल्लाह से मैं अच्छा खासा टूर्नामेंट भी मैंने किया है, पाकिस्तान टीम का मैं कोच भी रह चुका हूँ। अच्छा, आपने कहा आपने पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया, तो आप उससे क्या मायूस हो गए और अब किस जमात को वोट देना चाहेंगे? अब मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि इस वक्त जमात इस्लामी सबसे अच्छा चॉइस है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ज़रा पाकिस्तान की पोजीशन देखें आप क्या हो रही है। अरे हमें तो लगा कि हमारा वोट ही मनहूस था, हमने जिसको भी दिया वो मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया। 18 में तो जिनको दिया था उन्होंने कुछ नहीं करके दिया यार, उनका नाम ही मत लो, छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम गटरों के पीछे भाग जाएं, पानी के पीछे भाग जाएं या गैस वालों के पीछे भाग जाएं। हम मौजूद हैं जिला कोरंगी में। कौमी असम्बली की नशिस्त 233 है। पुरानी हल्काबंदी में इसका नंबर NA 240 था। 2018 के आम इंतखाबात में MKM के इकबाल मोहम्मद अली यहाँ से कामयाब हुए और उनके मुकाबले में तहरीक लबैक पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,48,000 से जायद है। शहर के दीगर इलाकों की तरह इस इलाके के भी बहुत से मसाइल है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं उन्हीं से जानते हैं। किसको वोट दिया आपने पहले और आप क्या समझते हैं कौन सी वो जमात होगी जो आपके और इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके मसाइल हल कर सकती है? सर इस वक्त जो सरदस्त मसाइल है, देखिए बल्दिया के हवाले से नामोनेट हुए थे मेयर मोहम्मद जनाब नईमुर रहमान साहब, मगर किस तरह से उनके साथ ज़्यादती की गई है वो रोज़े रोशनी की तरह है और सब इसको जानते हैं। हमारा वोट उन्हीं के हक़ में, जमात इस्लामी को हम चाहते हैं कि 76 साल हो गए सर, कौम की खिदमत कर रही है, हर सतह पे खिदमत उसने की है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। क्या सब आपका वोट किसके लिए होगा? मेरा वोट अल्हम्दुलिल्लाह पतंग के नहीं होगा, क्योंकि MKM ने काम करा है और अभी भी हम उसी की बदौलत यहाँ साफ़ सुथरी जगह पे खड़े में हैं। आपने 2018 में किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगे? 2018 में तो मैंने वोट नहीं दिया था, इस बार इंशाल्लाह मैं तराजू को वोट दूंगा। अभी जो हालात चल रहे हैं ना और जिस तरीके से काम चल रहा है, तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे इस दफ़ा, क्योंकि उसने अभी कराची के अंदर काम किया है जो बात है, और हमारे जो अपने थे उन्होंने काम ख़राब किया है। इलाके के मसाइल यही हैं, इलाके में सफाई का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है, हर जगह नाले, पानी, गंदगी, ऊपर से जो है इसी चक्कर में तालीमी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ है। उसामा किसको वोट देंगे अगर आप 2018 में किसको दिया और अब किसको वोट देंगे? 2018 में PTI को दिया था, अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी को देंगे। उसकी वजह? उसकी वजह कि अभी हमने जो है मेयर के इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी को वोट दिया तो बहुत बेहतरी हमें देखने को मिली, घरों पे से कचरा उठ रहा है और जो है बाकी मामलात भी जो है थोड़े बेहतर हो गए। लाइट भी नहीं है मेरे ख्याल में पूरी मार्केट में। लाइट तो घंटा डेढ़ घंटा आती है। अच्छा, बड़ा मसला है लाइट का आपके इलाके? बस मेडिसिन की, हाँ मेडिसिन की तरह दी जा रही लाइट ना जैसे मेडिसिन दिया ना दिन में तो उस तरह से मेडिसिन की तरह लाइट दे रहे हैं। अच्छा, आपने 2018 में किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगे? अरे हमें तो लगा कि हमारा वोट ही मनहूस था, हमने जिसको भी दिया वो मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब किसको वोट देंगे? लास्ट टाइम वोट दिया ही नहीं किसी को। इस बार किसको वोट देंगे? जब जमात वाले को देंगे। वोट तो जिसको भी दिया अभी तक कोई मसले हल नहीं हुए। पानी नहीं है, गैस नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे रहते पकाने के लिए, अभी भी गैस नहीं है लांडी चिराग होटल, समझे? जो सही काम करेंगे उसको वोट देंगे। अब इंशाल्लाह तराजू को वोट देना चाहेंगे। और उससे पहले किसको दिया? उससे पहले भी तराजू को ही दिया था। परेशानी तो बहुत है क्योंकि हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं होती है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों को खाने पीने की चीज़ें में, और जो ये जो सामान जो मिल रहा है वो भी बहुत ही महंगाई मिल रही है। अब प्याज देख लें कितनी महंगी है, यहाँ पे 200 से कम नहीं है प्याज, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम इतनी मजबूर हो गए हैं वो कचरा खाने पे। कौमी असम्बली का हल्का 233 और लांडी 5D का ये इलाका है और आप देख सकते होंगे इस इलाके की सूरत हाल कितनी ख़राब है। ज़िला कोरंगी में हम जहाँ भी गए इसी तरह की हमें सूरत हाल नजर आई कि गलियाँ भी और मरकज़ी सड़कें भी सीवरेज के निज़ाम की वजह से ख़राब है। पीने का साफ़ पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड टूटी हुई है और उस पर सितम यह कि जो सीवरेज है उसने भी गलियों में गुजरना महाल किया हुआ है।
यहाँ जो मकीन है वो कह रहे हैं कि 6 महीने से इसी तरह की सूरत हाल है। जो ज़िला इंतज़ामिया उसको शिकायत की लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। इस इलाके के और क्या मसाइल है, हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। ज़रा पाकिस्तान की पोजीशन देखें आप क्या हो रही है। हमारे जितने भी इदारे हैं ना बिल्कुल नाकिस हैं, किसी काम के नहीं है। इसलिए कि आवाम को सबसे बड़ी बात ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये नालियों में गिर जाते हैं, गटर खुले में। सेवरेज लैंड की वो हालत है कि घरों में भी पानी लोगों के भरा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये इनके कान पे जूं नहीं रिंगती बिल्कुल भी। ये मुसलमान हैं कि नहीं है। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया और आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैंने तो 2018 में किसी को वोट नहीं दिया। किसको देंगे? क्योंकि मैं भी अभी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि एक एतमाद भरोसा जो आवाम का था ना वो तकरीबन सारे लीडरों पे से जो भी हैं उन पे से ख़त्म हो चुका है। तो महीने हो गए ये सही गटर नहीं कराते हैं। एक दिन कराते हैं, दूसरे दिन फिर भेज जाता है ये। अब कोई नमाजी है, परहेजी है, आया गया कोई, इसका मसला हल करा दे या लाइन कोई दूसरी डाले या कोई। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? पहले आपने किसको वोट दिया यहाँ पर? हमने पहले तो जमात इस्लामी को दिया। और अब दोबारा? अब जगह पे आगे अल्लाह मालिक दिल जो मांगेगा उसको दे। आपने किसको वोट दिया? जमात इस्लामी को वोट दिया, मगर यहाँ पे उनके ताउन से कोई काम नहीं हो रहा। आप किसको वोट देंगे? अब तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी काम नहीं करवा रहा। पहले भी MKM पाकिस्तान को दिया था, फिर अपना हकीकी को दिया था। ये महीनों से है भाई, महीनों से। अच्छा, पैसे दे दे के भी तंग आ गए, साफ करा करा के काउंसिलरों के यहाँ भी चक्कर काट लिए, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है कि हमारा समझ लें हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से लाइन मिलाई है इस साइड पे। यहाँ का तो आप देख कर ही आ गए, सब कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम गटरों के पीछे भाग जाएं, पानी के पीछे भाग जाएं या गैस वालों के पीछे भाग जाएं। बिल तो ऐसे आ रहे हैं, बिल तो बत्ती के ऐसे आ रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते उनका। इलेक्शन आ गया 18 में, आपने किसको वोट दिया था? हमने तो अब हम सच पूछे हम किसी को देना ही नहीं चाहते, और हमने जो दिया था वो भी हमारी पार्टी नहीं है। सर हम तो तंग हो गए, बर्बाद हो गए इस चक्कर में, क्या करेंगे यार। सड़कें भी टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई है, गंदी गलियों की हालत देखें, बहुत हिसाब खराब है, पानी का हिसाब किताब खराब है, किसको क्या बोलेंगे आप। इलेक्शन आ गया एक ऐसा मौका जब हम उम्मीदवार अपना मुंतखब करें जो मसाइल हमारे हल करें। 2018 में शफीक साहब ने किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगे? नहीं, इंशाल्लाह जो बेहतर नजर आएगा इस दफ़ा इंशाल्लाह उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। 18 में किसको दिया था? 18 में तो जिनको दिया था उन्होंने कुछ नहीं करके दिया यार, उनका नाम ही मत लो, छोड़ दो। किस जमात के उम्मीदवार को चाहेंगे कि वोट दें? और पहले आपने 2018 में किसको वोट दिया? अब तो दिया तो दिया, अब यह आवाम तो वही है, जो काम करेंगे लोग उसको वोट देंगे। किसको वोट देंगे? लाइक करेंगे। अभी तो अब आवाम के ऊपर है, जिसको चल जाए। मुत्तहिदा के लिए। अच्छा, 2018 में मुत्तहिदा, तो उसकी कोई खास वजह? मोहल्लेदार हैं, कन्नौज इलाके के लोग हैं, सारे कन्नौज मोहल्लेदार हैं, मगर कुछ देखभाल उनकी कुछ सुनाई नहीं होती है। उनकी तो मीडिया में कोई भी वगैरह सुनता ही नहीं है। पूरा इलाके बंद हो चुके हैं, पूरे रास्ते बंद पड़े हुए हैं, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई मरीज़ नहीं आ सकता। ये आज नहीं करना, बरसों होगा इसको तो बंद हुआ है, ये जगह पूरी तंग हो चुकी है। अरे वोट तो दिया है, अभी ये वो 1 महीने से जो है लाइन बंद की हुई है शेराबाद वाली। चलो हम एक फोकस कर रहे हैं कि इलेक्शन आ जाते हैं तो लोग वोट देते हैं। पहले आपने वोट तो हमने तो ये सबको ही देते रहे, और अभी जो है इसको जमात वालों को भी दिया था, उनको भी दरखास्तें दी। मेरे इलाके में तमाम मसले हैं। पहले पानी का मसला था, सेवरेज का मसला है, रोड के मसले हैं, और लाइटें भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ है। तो जमात इस्लामी के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जमात इस्लामी के लिए हम काम करेंगे और उसी को वोट देंगे। फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का। हमने जब भी देखा काम होते हुए वो पीपल पार्टी की तरफ से देखा। जमात को भी दिया है, नून लीग को भी दिया है, PTI को भी दिया है, सबको आजमा चुके हैं। जो वक्त आते हैं बातें सुनते हैं जिसकी उसको आजमा लेते हैं। देखिए सच्चाई में अगर आपसे बयान करूं तो मुझे लियाकत अली खान के बाद कोई लीडर ऐसा नहीं मिला है पाकिस्तान के लिए जो मुखलिस हो। हम मौजूद हैं ज़िला कोरंगी से कौमी असम्बली की नशिस्त 234 पर, और पुरानी हल्का बंदी में इसका नंबर NA 241 था। यहाँ से 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान कामयाब हुए और MKM के आमिर मोइन पीरज़ादा दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 3,69,000 से ज़ायद है। ये इलाका कराची के एक बड़े सनती एरिया का दर्जा रखता है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटे बड़े सनती यूनिट से शहर के मुख्तलिफ लोगों से एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आती है। और उसके साथ साथ मुल्की मईशत की तरक्की में भी इस इलाके का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ के लोग अब क्या सोच रहे हैं,
किस जमात के उम्मीदवार को वो मुंतखब करेंगे, यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं। हमारे साथ रहिए। सारे ही मसले हैं, मसले तो सभी में हैं कि पानी नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी ये लाइटों का ये मसला है। और अब क्या है, गटर लाइन ये अभी MQM ने डलवाई है। किसको वोट देंगे आप? पतंग को ही देते हैं, हमेशा पतंग को ही देते हैं हम तो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि वही हम पतंग के साथ ही हैं। इलेक्शन के भी ये वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वो नजर भी नहीं आते। इस इलाके का आप क्या समझते हैं, बड़ा मसला क्या है? हमारा भाई सबसे बड़े 2-3 मसले हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। पानी नहीं है, मतलब इस उम्र के अंदर जाके हम लोग को जो है ना गैलन भर भर के लाने पड़ते हैं गाड़ी को बिठाए कर, या फिर माफिया को पैसे देने पड़ते हैं। ये वाटर माफिया है ना, वही पानी नहीं आने देती यहाँ पे। सीवरेज का सबसे मसला है और सफाई का, और जो हमारा जो पानी का बेसिकली मसला है वो तो पानी का चला आ रहा है, मगर लोगों ने एफर्ट करी, MQM ने काफ़ी एफर्ट करी, मगर वो मसले का हल नहीं कर सके। 2018 में भी हमने दूसरी उनको वोट दे के देखा, PTI को भी, और बहुत से लोगों को आजमा के देखा, लेकिन जो सहूलियात हमें MQM के दौर में मिली हैं वो हमें किसी के टाइम पे नहीं मिली। सबसे बड़ा मसला तो बिजली 3-3 घंटे के लिए जाती है, गैस जा रही है, मसला ही मसला है सारा। थोड़ा मसला हमारा भी हल करे ना। ये पार्क बनाना काम नहीं है, ये तो हम भी बना देंगे, ये तो हम भी बना देंगे पार्क ना। पार्क हम खुद भी बना सकते हैं, अच्छा खासा पार्क बनाया हुआ था। आते हैं इधर बैठते हैं, चरसी हैं, मवाली हैं, सब कोई हिफाजत नहीं है इधर की, सब कुछ ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ है। बड़ा मसला हमारा यही है कि हमारी जो ईद की नमाज़ें होती हैं, मीठी ईद की, बकरा ईद की, ये हमारा ईदगाह का रास्ता है जो हमारी दोनों यूनिवर्सिटी से मिलकर आ रहा है, और ये हमारी बड़ी ईदगाह है जहाँ पर ईद की नमाज हम पढ़ते हैं। जब भी 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, सिस्टम सीवरेज का सही नहीं होता। इसमें जमात इस्लामी भी आई, इसमें PTI भी आई, इसमें पीपल्स पार्टी भी आई, किसी ने मसला हल नहीं कराया। कसरा सिर्फ कराया है मसला MQM ने, और आवाम के ताउन से इसका मसला हल होता ही है। अच्छा, आपने किसको वोट जनाब, आप किसको वोट देंगे? MQM पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि कराती है MQM पाकिस्तान है काम। कोरंगी एस एरिया के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ कहीं पर हमने टूटी सड़कें देखी, वीरान पार्क देखे, और जो ख़वातीन के लिए पार्क मुख्तस किया गया था वो भी बरसों से तामीर ही नहीं हो सका। और उसके साथ साथ हम बात करें सीवरेज का, एक बड़ा मसला है, और साथ ही साथ यहाँ पर कचरे के ढेर मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आप बिल्कुल मेरे अकब में देख सकते होंगे कि कचरे का ढेर है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कब से ये कचरा इसी तरह पड़ा रहता है और यहाँ पर कुछ सफाई नहीं होती है? 15-16 साल से यही मामला है, और जब से ये पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी आई ना, फिर इस इलाके का निज़ाम ख़राब कर दिया है। यहाँ कोई पानी की लाइन नहीं है, और दूसरा ये सीवरेज का निज़ाम है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसके अंदर गिर जाते हैं, फिर लिहाजा इनको मजबूरन हमको किसी को पैसे दे के निकालना पड़ता है। बहुत मामला ख़राब है इधर के, आप खुद भी देख रहे हैं कि 15 साल से ये मामला ख़राब ही है। यहाँ के बड़े मसाइल क्या है चकराकोट के? बड़े मसाइल सर यहाँ पानी के हैं, पानी का बड़ा मसला है। पानी जो है कहीं नहीं है, और कहीं गैस का भी मसला है। किसी गलियों में गैस आती है, किसी गलियों में गैस नहीं आती है। 2018 में आपने किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगे? हमने सर हमेशा ही PP को दिया है वोट, अभी भी PP को ही देंगे। आप किस जमात को वोट देंगे, और 2018 में आपने किसको मुंतखब किया था? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम वोट देंगे, और 2018 में भी हमने वोट दिया था, क्योंकि हम कराची के शहरी हैं और सिंध के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जब सिंध हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है। चकराकोट में सड़कों की हालत कुछ बेहतर तो नजर आई, लेकिन यहाँ पर भी एक और बड़ा मसला था, और वो था पीने के साफ पानी की फराहमी का। और क्या मसाइल है, हम इन्हीं शहरियों से जानेंगे। वोट बेनज़ीर का है बाबा। क्यों? हाँ ना, शहीद का है ना, उसका है, न्याणी का है, वोट उसको ही देंगे। दूसरे तो हमारे को पार्टी महंगाई कर दिया है। हाँ, गरीब बंदा जाए कहाँ, मजदूरी है नहीं, कारोबार भी इतने नहीं है, कहाँ जाए बंदा, मजदूरी भी नहीं मिल रहा। कौमी असम्बली का हल्का 234 और इलाका है अल्लाह वाला टाउन। यहाँ पर भी कुछ मुकामात पर सड़कें टूटी हुई हैं, और उसके साथ साथ ये जो बरसाती नाला है उसकी दीवारी मौजूद नहीं और कचरे से ये भरा हुआ है। साथ साथ ये जो बरसाती नाला अगर हमारे दाएं जानिब जो मौजूद है उसमें भी ऐसी ही सूरत हाल है कि कचरे से भरा हुआ है, और अगर
बारिशें हो जाएं तो ज़ाहिर है कि निकासी का निज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुतासिर होता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो पानी सड़कों पर आता है और फिर वो पानी सड़कों को बुरी तरह मुतासिर करता है। इस इलाके में लोग क्या कहते हैं, इस इलाके के लोगों के मसाइल क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे तो कोई 28-30 साल हो गए इस जगह को ऐसे बने हुए और यहाँ का सफाई का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। पिछले 28 साल से यही चल रहा है। मुझे 28 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैं तो शुरू दिन से यही देख रहा हूँ। ये सीवरेज का निज़ाम नेमतुल्ला खान साहब के दौर में थोड़ा सा बेहतर हुआ था, उसके बाद से फिर जो बैठा है तो फिर अभी तक ऐसे ही चल रहा है। इंतखाबात आ गए हैं, हमारे पास एक मौका होता है कि हम ऐसा उम्मीदवार भेजें असम्बलियों में जो हमारे मसाइल हल करें। आप क्या समझते हैं कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, पहले आप किसको वोट देते हैं? मैंने सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट दिया है और ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब जब मुस्लिम लीग को, चाहे वो नून हो, जीम हो, फे हो, काफ हो, जब जब मौका मिला है उन्होंने डिलीवर किया है। उसके अलावा कोई पार्टी डिलीवर नहीं कर सके आज तक। इस बार भी आपका वोट? इस बार भी उसी को होगा। पानी का बहुत बड़ा मसला है, पानी नहीं आता है ना, पूरे एरिया में पानी नहीं है। फिर दूसरा है कि हर गली टूटी हुई, हर गली से नाले बह रहे हैं और हर रोड का भी सत्यानाश हुआ। रोड भी देखें आप, सारा टूटा फूटा पड़ा है। नाज़रीन, अल्लाह वाला टाउन में जब हम दाखिल हुए तो हमने आपको बताया कि कहीं पर सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है और उसके साथ साथ पीने के पानी की फराहमी का भी मसला है। ये एक गली का एक अंदरूनी मंजर आप देखें कि सीवरेज से किस हद तक मुतासिर हुई है। और यहाँ पर हमने छोटे छोटे बच्चों को भी पानी भरते हुए देखा है। इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे यहाँ पर ये बच्चे भी पानी भर रहे हैं, तो ये और ये सीवरेज की इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। जी, असल में मसला ये था कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अभी जब ये पता लगा हमें कि यहाँ सीवरेज का वाकई में बड़ा एक दरीना मसला था, जैसे कि यहाँ से फीस से बिल्ला पानी है और हर बंदा यहाँ आता है और साथ मदरसा भी है। तो मैं ये सुबह जब हम आए तो आप देख सकते हैं कि कचरा बाहर निकाला गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस बार जो नामजद उम्मीदवार हैं PS 95 मोहम्मद फ़ारूक अवान साहब ने अपने बंदे भेजे। फ़ारूक गांची साहब यहाँ के जो है ना समाजी वर्कर हैं और इन्होंने इसकी कंप्लेन की तो बड़ी खुशी हुई। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इससे पहले 15 साल पहले भी जिन्होंने सियासत की, जो भी इस रूट पर थे, वो चाहे MKM हो चाहे PTI हो, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो हम उम्मीद ज़रूर ये बांध सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ नॉमिनेट हुई है, उसके बाद काम हो रहे हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं, पानी आ रहा है, तो इसी तरीके से ये काम हुआ। हम बहुत बेशुक्रगुजार हैं। 2018 में किसको वोट दिया और आप किसको वोट दें? जी, 2018 में भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, इसी उम्मीद से कि इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। और इस बार भी हमारा पूरी जरूरियत से, हम जदोजहद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट डालेंगे कि हमें पता भी नहीं था और उन्होंने काम कर दिया। नाज़रीन, जिला कोरंगी की सूरत हाल क्या है और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अवाम किसको अपना उम्मीदवार मुंतखब करेंगे, उनकी आरा हमने आप तक पहुँचाई। अपने मेज़बान असलम खान और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए हलकों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आवाम की आरा आप तक पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।